वेलकम गाइस। तो लास्ट लेक्चर में हमने यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा था। तो अगर आपको यूनियन के बारे में नहीं पता तो हमारा प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिए। तो अब हम बात कर रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की। तो सबसे पहले हम एज़ यूजुअल एग्जांपल के थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को समझेंगे और फिर इसको जर्नलाइज करेंगे। तो अब मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक यूनिवर्सल सेट है यू और एक सेट है हमारे, उसका ही हम दो सबसेट्स लेते हैं ए एंड बी। अब हमको नीड है कि जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो क्या आने चाहिए, वो दोनों में कॉमन आने चाहिए। मतलब कि वो ऐसे एलिमेंट्स हों जो ए में भी हों और बी में भी हों। ठीक है, मतलब कि दोनों में आने चाहिए, वो ए एंड बी में आने चाहिए, दोनों में आने चाहिए। तो उसके लिए हम कौन सा सेट यूज़ करते हैं, इंटरसेक्शन। तो हम क्या करते हैं, उन दोनों की इंटरसेक्शन कर देते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन, मतलब कि वो ए में भी हो और बी में भी हो। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 अप टू सो ऑन 10। हमने एक यूनिवर्सल सेट लिया और एक ए सेट लिया और उसमें हमने एलिमेंट्स ले लिए 2 4 6 7 एंड 8। और एक सेट लिया हमने बी, उसमें हमने एलिमेंट्स ले लिए 1 4 6 9। तो अब हमने इनकी इंटरसेक्शन निकालनी है। तो इंटरसेक्शन में बेसिकली क्या होगा, हमें सिर्फ वही एलिमेंट्स लेने हैं जो ए एंड बी में कॉमन हो। डेट इज़, देखिए 1 इसमें और इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 एंड 6 यही दो एलिमेंट्स हैं जो क्या है, इन दोनों में कॉमन है। तो ये आ गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब हमारे पास एक पी सेट है, तो उसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट्स हैं। और एक सेट है हमारे पास क्यू और उसमें हमारे पास मान लें 5 7 और 8 ये एलिमेंट्स पड़े हैं। तो जब हम इनकी इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमें 5 मिलेगा। अब थर्ड केस हमारे पास इंपॉर्टेंट है। जब हम मान लेते हैं कि एम हमारे पास कोई एक सेट है, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। और एक दूसरा सेट है हमारे पास एन और उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 6 7 एंड 8। तो ये एलिमेंट्स हैं। अब हमें क्या करना है, इन सेट की इंटरसेक्शन मतलब कॉमन देखना है। तो अब देखिए इनमें हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स है वो कॉमन नहीं है। तो अगर कोई भी एलिमेंट्स हमारे पास इनमें कॉमन नहीं है तो हम इस सेट को लिखेंगे कि ये सेट क्या है, एम्प्टी सेट है। अब गलती से भी इसमें ज़ीरो मत डाल देना। अब अगर आपने इसमें ज़ीरो डाला तो उसका मतलब है कि ज़ीरो एम सेट में भी है और एन सेट में भी है, तो वो गलत हो जाएगा। तो एवरी टाइम जब भी हमारे पास कोई हमें एलिमेंट नहीं मिलता किसी भी सेट का, तो हम उस सेट को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नल सेट, एम्प्टी सेट। तो बेसिकली ये हमने कुछ एग्जांपल्स की। अब देखिए इसकी मैथमेटिकली फॉर्म कैसे बनेगी हमारे पास। अब कोई भी सेट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको हम लिखेंगे कि इसमें हमारे पास वो एलिमेंट्स होंगे सच दैट एक्स बिलोंग करेगा ए एंड एक्स बिलोंग करेगा बी में। तो यहाँ पर एंड इम्पोर्टेंट वर्ड है। एंड का मतलब वो ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। तो इट मीन्स जब भी हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होगा तो हमारे पास वर्ड आएगा एंड, और जब भी हमें एंड दिखेगा तो डैट मीन्स वो होगा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहा है। तो ये हमारे पास रही उसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ए इंटरसेक्शन बी की। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी वेन डायग्राम्स को ड्रॉ करते हैं। इनकी वेन डायग्राम्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले यही सेट ले लेते हैं। फर्स्ट केस है ये हमारा, ये हमारी सेकंड एग्जांपल थी और ये हमारी थर्ड एग्जांपल है। तो अब इनकी हम वेन डायग्राम्स कैसे शो करेंगे। तो फर्स्ट वाला केस करते हैं सबसे पहले। तो मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है और ए सेट है हमारे पास। उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 है, 4 6 7 एंड 8। तो इसमें हमारे पास कुछ इस तरह के एलिमेंट्स हैं और 4 और 6 अब इसमें भी कॉमन है। तो हम कॉमन बनाने के लिए ये रीज़न लेंगे। तो ये होगा हमारे पास सेट बी। अब इसमें 4 और 6 तो हमारे पास ऑलरेडी हैं और 1 और 9 जो होगा वो इसके आउटर पोर्शन पे होगा। तो ये बन गया हमारे पास ए और बी की वेन डायग्राम।
और ये यूनिवर्सल सेट, तो इसमें 1 2 3 बाहर, 4 5 इसमें नहीं है तो बाहर, 6 7 8 9 और 10 कहीं यहाँ पर होगा। तो ये हमारी बनेगी उसकी कंप्लीट वेन डायग्राम बनेगी हमारी। अब जो ए इंटरसेक्शन बी है, तो ये पोर्शन हमने कैसे शो करना है, इसमें क्या होगा, जो भी आपके पास इस तरह का ये पोर्शन पड़ा है इसको हम शेड कर देंगे। तो यही हमारे पास क्या होगा, इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी। तो बेसिकली इंटरसेक्शन में जो ये कॉमन पोर्शन होता है उसी को हम शेड करेंगे और वही बन जाएगा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए उसी तरह से इसकी भी सिंपल बनने वाली है वेन डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सेकंड वाले की बनाते हैं, थर्ड वाले की बनाते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये मान लेते हैं हमारे पास एक एम सेट है और इसमें 1 2 3 एंड 4 है। अब इस सेट में हमारे पास कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, 7, और ये हमारा एन सेट है। तो एम इंटरसेक्शन एन क्या आ जाएगा हमारे पास, एम्प्टी। तो यहाँ पर हमने कोई भी रीजन को शेड नहीं करना, ये सिर्फ और सिर्फ एज इट इज़ उसकी वेन डायग्राम आ जाएगी। तो ये 1 2 3 4, यहाँ पर 5, ये 6 7 8, ये 9 और ये हमारा 10। तो काफ़ी इजी है ये। अब एक केस हमारा रह गया था, वो भी कर लेते हैं। अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए ए सेट है हमारे पास, वो है 1 2 3 4 5 एंड 6, और एक बी सेट हमने ले लिया, उसमें हैं कुछ एलिमेंट्स हैं 2 3 एंड 4। तो अब इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम। इसमें ये हमारा यूनिवर्सल सेट और ये हम मान लेते हैं ए सेट है। इसमें एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो बी सेट में देखिए यहाँ पर अब क्या पड़ा है, 2 3 4, तो हम इसको इस तरह से शेड कर लेंगे 2 3 4। अब ये हमारे पास ए सेट है और ये वाला सर्कुलर बी सेट है। तो इनमें अब कॉमन पोर्शन क्या होगा, सिर्फ यही पोर्शन होगा जो ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। तो डैट मीन्स जब आप इनकी ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, 2 3 एंड 4। डैट मीन्स वो किसके इक्वल आ गया, खुद बी के। तो यहाँ से हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट आता है कि जब भी हमारे पास कोई ए सेट है वो बी सेट में कंटेंड है, मान लीजिए कोई ए सेट है वो बी सेट में कंटेंड है, जब हम दोनों की इंटरसेक्शन करेंगे तो वो कौन सा सेट आ जाएगा, खुद ए सेट आ जाएगा। और जब हम ए सेट बी सेट है, जब हम इनकी यूनियन करते हैं तो हमारे पास जो सेट आएगा वो बी आएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने ये बात ध्यान में रखनी थी, जब हम यूनियन डिफाइन करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और यहाँ पर जो वर्ड यूज़ करते हैं वो और होता है, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो इस बात का ध्यान रखना है, यूनियन में वर्ड और आएगा और इंटरसेक्शन में जो वर्ड है हमारे पास एंड आएगा। अब अगर हमारे पास ए सेट कंटेंड कर रहा है बी में तो उसकी जो इंटरसेक्शन करेंगे तो ए आएगा। अगर ए सबसेट है बी का तो उनकी जब हम यूनियन करने वाले हैं तो वो बी आने वाला है। तो ये आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर होनी चाहिए वेन डायग्राम के थ्रू। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ करते हैं इंटरसेक्शन की। तो उसके लिए सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट यू हमारे पास क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है और उसमें ए बी एंड सी क्या हैं, उसके सबसेट्स हैं। तो इसकी हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक यूनिवर्सल सेट है और उसका ही हमने एक सेट ले लिया ए। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ये होती है कि जब हमारे पास ए सेट है, जब हम उसकी इंटरसेक्शन करते हैं एम्प्टी सेट के साथ तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, एम्प्टी सेट। क्योंकि एम्प्टी मतलब ठीक है, तो कुछ भी नहीं रहेगा ना उसमें कॉमन। तो उसके बाद जब ए सेट की इंटरसेक्शन करते हैं खुद के सेट के साथ तो वो ए आता है। उसके बाद अगर ए सेट है उसकी इंटरसेक्शन करेंगे यूनियन के साथ, जब हम ये यूनियन वाला सेट है हमारे पास, जब हम उसकी इंटरसेक्शन करेंगे यूनियन के साथ तो देखिए वो खुद सेट ए ही आएगा। क्योंकि देखिए ये वाला सेट है हमारे पास प्रॉपर, इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये पोर्शन ही कॉमन आएगा, दैट इज़ वो होगा ए। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लें,
या आप बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करें, दोनों का आंसर है वो आपके पास सेम आने वाला है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आंसर जो है हमारे पास वो सेम ही आएगा। अगली प्रॉपर्टी होती है कि आप क्या कीजिए, अगर आपको अब 3 सेट्स की इंटरसेक्शन निकालनी है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो उसके लिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं, या तो आप ए इंटरसेक्शन, सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप या तो पहले बी और सी की इंटरसेक्शन निकाल लीजिए और जो आंसर आएगा उसकी ए के साथ इंटरसेक्शन कर दें, या फिर आप पहले ए और बी की इंटरसेक्शन निकाल लें और जो आपका आंसर आएगा फिर आप उससे इंटरसेक्शन कर दें सी के साथ। तो जो भी आपके पास ये आंसर्स आएंगे इनमें कोई भी फ़र्क नहीं होगा, ये आंसर जो है हमारे पास वो सेम रहने वाले हैं। ओके, तो ये हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी। इंटरसेक्शन क्या होती है, कैसे हमने उसको वेन डायग्राम थ्रू देखा, और ये उसके कुछ एक प्रॉपर्टी हम और भी लिख लेते हैं यहाँ पे कि अगर हमारे पास कोई ए सेट है वो सबसेट है बी का, तो जब उसकी हम इंटरसेक्शन करेंगे बी के साथ तो वो कौन सा आएगा, छोटे वाला सेट, दैट इज़ ए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ रहेंगी हमारे पास जिसे आपको माइंड में एवरी टाइम आपके आने चाहिए, क्योंकि हम अब इसको डायरेक्टली अप्लाई करने वाले हैं आगे वाले क्वेश्चंस में। तो होप्स तो आप सभी को इंटरसेक्शन अच्छे से समझ आई होगी, और इनके जितने भी हमारे पास नोट्स हैं तो आपको हमारी वेबसाइट है cbse.aside4mathematics.in, इस वेबसाइट पे आपको कंप्लीट नोट्स जो भी टेस्ट सीरीज़ वगैरह हमारी चलती है वो कंप्लीट आपको वहाँ पे मिल जाएगी।